आखिर तोते ने क्यों दिया माता सीता को श्राप? वजह जानकर होश उड़ जाएंगे। हम सब जानते हैं कि बुरे कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान। इस बात का उदाहरण है माता सीता, क्योंकि सीता जी को एक गर्भवती ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से सीता जी को भी अपनी गर्भवती होने के बाद सहना पड़ा था राम जी का वियोग। किस गर्भवती ने श्राप दिया था सीता जी को और क्यों श्राप दिया? इस मार्मिक प्रसंग की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता सीता को मिले इस श्राप का जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कुछ अलग अलग दंत कथाएं भी मिलती है, जिन्हें हम लोग शायद नहीं जानते। रामायण में लिखी इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्हें प्रभु राम से अलग होना पड़ा था। आइए जानते हैं कि माता सीता को श्राप क्यों मिला था। बचपन में एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं पास में एक पेड़ पर तोते का जोड़ा बैठा था। वो जोड़ा आपस में राम जी और सीता जी के बारे में बातें कर रहा था। तोते के मुंह में अपना नाम सुनकर सीता जी उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। बात करती हुई माता तोता बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम के एक प्रतापी राजा होंगे और राम जी का विवाह एक खूबसूरत सी राजकुमारी सीता के साथ होगा। सीता जी ने जब अपना नाम और अपने विवाह की बात सुनी तो अति उत्साह में उन्होंने उस तोते जोड़े को पकड़वा लिया और पिंजरे में कैद करके अपने महल में ले जाकर वो उस तोते से राम जी के बारे में पूछने लगी। उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हें यह सब कहाँ से पता चला? तब तोते ने कहा कि उन्होंने ये बात महर्षि वाल्मीकि के मुंह से सुनी थी। महर्षि जब अपने शिष्यों को राम और सीता के बारे में पढ़ाते थे, तब हमने उनकी मुंह से राम और सीता के बारे में इतनी बातें सुनी कि हमें ये कथा पूरी तरह से याद हो गई। तोते की बात सुनकर सीता जी ने खुश होते हुए कहा कि जिस जनक की पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे तुम लोगों से मेरे और राम जी के बारे में और भी बातें जाननी होंगी। सीता जी की बात सुनकर नर तोते ने कहा कि हे सीता, श्री राम जी के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता उत्साहित होकर सवाल पूछती रही और दोनों तोते बारी बारी से जवाब देते रहे। तभी खुश होकर सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह श्री राम के साथ नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे पास रहकर मुझे उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते रहना। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सीता जी की बात सुनकर दोनों तोते घबरा गए और नर तोता बोला, हम सोने के पिंजरे में बंद रहकर खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें जाने दीजिए। तोते के बार बार आग्रह करने पर सीता जी ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मगर मादा तोता यही मेरे पास रहेगी। तब नर तोते ने दुखी होकर कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, ऐसे में उसे मेरे साथ की जरूरत है। आप हम दोनों को जाने दें, हम दोनों एक दूसरे का वियोग नहीं सह पाएंगे। लेकिन सीता जी ने उसकी बात नहीं मानी और नर तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया, लेकिन मादा तोते को कैद कर लिया। ये देखकर मादा तोते को बहुत क्रोध आया। उसने सीता जी को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, ठीक उसी तरह गर्भावस्था में तुमको भी अपने पति श्री राम से अलग रहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके कुछ देर बाद पत्नी वियोग में नर तोते ने भी प्राण त्याग दिए। ये देखकर सीता जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब दुखी होने से क्या फायदा था, क्योंकि सीता जी की जरा सी जिद ने दोनों तोतों का जीवन समाप्त कर दिया। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार अलग अलग जन्म में उसी तोते ने धोबी के रूप में जन्म लिया था, जिसके किए गए व्यंग की वजह से राम जी ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को त्याग दिया था। तब माता सीता लक्ष्मण जी के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और कुछ समय बाद उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। आप सभी को कैसी लगी ये कथा, जिसमें अपनी छोटी सी जिद की वजह से माता सीता को तोते के जोड़े का श्राप मिला और उन्हें गर्भावस्था में राम जी का वियोग सहना पड़ा? आप सब प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ढेर सारी रोचक कथा और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी अनसुनी धार्मिक कथाएं सभी को मालूम होनी चाहिए। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप सबका प्यार यूं ही बना रहे और हम आपको नई नई रोचक कहानियां सुनाते रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।